वन ऑफ द निफ्टी का टॉप कैपिटलाइजेशन स्टॉक्स में आता है, उसको इस तरह से बढ़ाना सिर्फ यही प्रभु कर सकते हैं, जो कि है स्मार्ट मनी। आप जितनी एक्यूरेसी से, जितनी अच्छी तरह से इस बेस को रिकॉग्नाइज करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, आपकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी, आपके ट्रेड की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी उतनी ही अच्छी होगी। 2:1 के रिवॉर्ड रिस्क रेशियो पे अपना पहला प्रॉफिट निकाल रहे हैं। लक क्या होता है? लक इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे जो कि टेक्निकल एनालिसिस की बैकबोन हो। इसके बिना टेक्निकल एनालिसिस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। वो है डिमांड एंड सप्लाई, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिमांड सप्लाई को यूज करके कैसे हमें ट्रेडिंग करनी है। सिर्फ प्राइस एक्शन की बात करेंगे, सिर्फ प्राइस चार्ट पे बात करेंगे, कोई इंडिकेटर नहीं लगाएंगे, अपनी एक कंसेप्ट बिल्ड करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि सिर्फ प्राइस चार्ट, नेकेड प्राइस चार्ट को देखकर आप किस तरह से ट्रेड कर सको, आपको किस तरह से हम एक उम्दा ट्रेडर बना सके, ओनली यूजिंग द नेकेड चार्ट। राइट, हमारा अल्टीमेट गोल वही है। तो जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट की तरफ, शुरू करते हैं आज का शीर्षक। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो, ऑफकोर्स नए तो नहीं होगे, 1 मिलियन है, आपका प्यार हमें मिल रहा है, लेकिन अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारा अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। राइट, और ऑफ कोर्स आपके सुझाव, आपके विचार से ही चैनल आगे बढ़ा है, तो अपने सुझाव विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर हमें बताइएगा। राइट, तो जैसे फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और पहले हम बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। देखिए, सबसे बड़ा एक मिथ ये होता है ना फ्रेंड्स कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और डिमांड सप्लाई को जनरली मिक्स कर दिया जाता है। क्या? क्योंकि लोग बोलते हैं कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और डिमांड सप्लाई दोनों एक ही चीज़ है, दोनों को मिक्स कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। राइट, हाँ, रिलेटेड जरूर है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस बिना डिमांड सप्लाई के एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो लेकिन दोनों सेम नहीं है। क्यों? मैं आपको दिखाऊंगा, आज आपकी ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है फ्रेंड्स? सपोर्ट होता है ना, एक फ्लोर जो होता है, राइट, एक फ्लोर की तरह काम करता है सपोर्ट, जहां पर प्राइस अगर वापस टच करे इस जगह पर, तो वापस ये जगह है ना, एक फ्लोर की तरह काम करता है, प्राइस को गिरने नहीं देता है, यहां पर प्राइस को स्टॉप कर लेता है और प्राइस को वापस जो है ऊपर की तरफ ढकेलता है। राइट, और रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक सीलिंग की तरह काम करती है, ऐसे सीलिंग की तरह काम करती है, जहां पर प्राइस एक बार पहले अपना स्विंग बना चुकी होती है, और वापस जब प्राइस इस लेवल को अप्रोच करती है तो ये एक सीलिंग की तरह काम करती है और प्राइस को इस लेवल से नीचे ढकेल देती है। राइट, तो ये होता है रेजिस्टेंस। तो अभी सर आप बोलोगे सर सप्लाई डिमांड भी तो ये चीज होता है। राइट, इसमें अलग क्या चीज आपने बता दिया कि सप्लाई डिमांड अलग है, रेजिस्टेंस अलग है, इसमें अलग क्या बताया आपने? मैं आपको बताता हूं इसमें अलग क्या है। अब एक चीज ध्यान से गौर से सुनिएगा, इस चीज को, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पर अगर प्राइस सीलिंग को टच करती है और यहां से नीचे जाती है, राइट, तो यहां पर कौन मौजूद है या यहां पर क्या मौजूद है? यहां पर सप्लाई मौजूद है, सेलर मौजूद है। सेलर है तो सेलर क्या करेंगे? सेलर सप्लाई करेंगे। तो यहां सेलर मौजूद है, सेलर के मौजूदगी की वजह से ये प्राइस यहां से नीचे जा रही है। अगर समझो यहां पर सेलर मौजूद नहीं होते या यहां पर सप्लाई मौजूद नहीं होता, तो क्या प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जा सकती थी? एकदम जा सकती थी। प्राइस को इस रेजिस्टेंस जोन पे रोकने वाला कौन था? सेलर था। और सेलर क्या लेके आ रहे थे? सप्लाई लेके आ रहे थे। तो एक रेजिस्टेंस जोन पे सप्लाई होने से वो रेजिस्टेंस जोन टिकेगा। रेजिस्टेंस जोन इज नॉट इक्वल टू सप्लाई जोन। रेजिस्टेंस जोन पे सप्लाई होने से वो रेजिस्टेंस जोन जो है वो टिकेगा, वो रेजिस्टेंस जोन थ्रू होगा। वैसे ही डिमांड की जब हम बात करते हैं, राइट, तो इस जगह से प्राइस ऊपर गई, तो यहां पर क्या थे? यहां पर थे बायर्स। और बायर्स क्या लेके आते हैं? बायर्स डिमांड लेके आते हैं। डिमांड मतलब इनको खरीदना है, राइट, खरीदना है, मेरे को खरीदना है, इस लेवल पे खरीदना है तो डिमांड आएंगी, तो इस लेवल पे डिमांड आती है। अगर यहां पर बायर्स नहीं होते तो ये प्राइस यहां से ऐसे नीचे भी जा सकती थी। तो सपोर्ट जोन इज नॉट इक्वल टू डिमांड जोन, बट सपोर्ट जोन पे डिमांड होना जरूरी होता है। ऑलराइट, तो सपोर्ट जोन टिकेगा कि नहीं टिकेगा, उसका डिसीजन कौन करेगा? बायर्स करेंगे। और बायर्स क्या लेके आएंगे? डिमांड। तो याद रखिएगा कि कोई भी जोन पे वो टिकेगा कि नहीं टिकेगा, वो सप्लाई और डिमांड वहां पर है कि नहीं है, वो इस चीज को
तय करती है। तो अब आप कैसे पता लगाओगे कि इस जोन पे सप्लाई है या इस जोन पे रेजिस्टेंस, ये इस जोन पे डिमांड है और इस जोन पे सप्लाई है, आप ये कैसे पता लगाओगे? वो पता लगाने के तरीके अलग होते हैं। जनरली हम जब सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि भाई ऐसे स्विंग्स को मार्क कर दो जो रेजिस्टेंस हो जाएंगे, ऐसे स्विंग्स को मार्क कर दो तो ये सपोर्ट हो जाएंगे। लेकिन डिमांड सप्लाई जो है वो थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है। वहां पर इस स्विंग के साथ साथ इन स्विंग्स की क्वालिटी, इन यहाँ पर इन स्विंग्स के मतलब कि ये कितने बार, कितने नंबर ऑफ कैंडल्स ये जो स्विंग बना रहे हैं, राइट, और ये स्विंग कहाँ पर बन रहा है, जिसे हम डिमांड सप्लाई कर्व बोलते हैं, ये स्विंग कहाँ बन रहा है, कितनी बार ये जो लेवल है टेस्ट हुआ है, ये बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो डिमांड सप्लाई में हम डिस्कस करते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर एक स्टेप ऊपर जब हम जाते हैं, थोड़ी सी गहराई में जाते हैं, तो हम डिमांड सप्लाई की बात करते हैं। तो अब अपने को यहाँ पर इससे पता चल गया, इस स्लाइड में या इस सेक्शन में हमें यह पता चल गया कि डिमांड सप्लाई इज नॉट इक्वल टू सपोर्ट रेजिस्टेंस, बट दे आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ सपोर्ट रेजिस्टेंस, राइट। अभी नेक्स्ट देखिए, ये यहाँ इस स्विंग से प्राइस नीचे गई है और वापस इस स्विंग पे जब आई है तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर सप्लाई मिली है प्राइस को, तभी प्राइस यहां से नीचे गई है, राइट। तो यहां पर प्राइस सप्लाई का सिग्नेचर क्या है, सेलर्स। यहां पर सेलर मौजूद थे और यहां पर भी सेलर मौजूद थे। तो ये सेलर जो है वो प्राइस को यहां से नीचे ढकेल रहे हैं, राइट। तो जो सिग्नेचर है वो ये है कि यहां पर पिछले इस जगह पर सेलर है और इस जगह पर सेलर है, ये रेजिस्टेंस पे सेलर है, ये रेजिस्टेंस पे सेलर है, राइट। तो सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं। वैसे ही अगर मैं आपको बोलूं ये सपोर्ट है और इस सपोर्ट पे क्या क्या सिग्नेचर है कि यहां पर बायर मौजूद है। ऑफ कोर्स सिग्नेचर ये है कि प्राइस यहां से ऊपर गई, इसीलिए बायर मौजूद है। अब हमें देखना होता है, हमें एक चीज देखना होता है कि इस लेवल से प्राइस कितनी स्पीड में ऊपर आ रही है, राइट। पिछले स्लाइड में हम देखेंगे कि इस लेवल से प्राइस कितनी स्पीड में नीचे जा रही है, वो आपको बताती है कि यहां पर सेलर मौजूद है, यहां पर सप्लाई है कि नहीं है। अब यहां पर ठीक से देखो, आप चार्ट को, इस प्राइस चार्ट को आप ठीक से देखो, क्या सिग्नेचर आपको मिलेंगे और आप एकदम लॉजिकली बात करेंगे। मेरे पास कोई टेक्निकल बात नहीं है, मैं आपको कोई रॉकेट साइंस या कोई जार्गन में आपको नहीं सिखा रहा हूं, एकदम ईजी लॉजिकल भाषा में बता रहा हूं। और आपस की बात जैसे करते हैं ना बैठे बैठे चाय पे, वैसे ही बात करेंगे, राइट। ये एक रेजिस्टेंस जोन था, है ना, ये रेजिस्टेंस जोन था, वो हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस से सीखा कि हम रेजिस्टेंस जोन कैसे बनाएंगे। अब यहां पर देखिए, इस जोन पे आते ही प्राइस कितनी स्पीड में नीचे जा रही है, 1 2 3 4 कैंडल, 5 कैंडल बनाती है और ऐसे वाइड रेंज कैंडल बना रही है, वाइड रेंज जो है रेड कैंडल बना रही है। इसका मतलब कि भाई ये रेड कैंडल, इतने वाइड रेंज कैंडल कौन बना सकते हैं, आप और हम तो बना नहीं सकते, ना हमारे पास इतना पैसा है और ना हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है। तो ये बनाते हैं स्मार्ट मनी, राइट। वो एक्चुअली वही होते हैं जो डिमांड सप्लाई को ड्राइव करते हैं। तो यहां पर वो स्मार्ट मनी ने क्या किया, यहां पर स्मार्ट मनी सेलर बन गए और सेलर बनने से यहां पर सप्लाई आई। और इस सप्लाई का क्या सिग्नेचर है, ये इस तरह का प्राइस एक्शन जो है इज वन ऑफ द सिग्नेचर्स दैट कि यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई मौजूद है। इज वन ऑफ द सिग्नेचर। सप्लाई के और भी बहुत सिग्नेचर है, कम से कम 4-5 सिग्नेचर हैं जो कि आपको इस लेवल पे और कन्विक्शन बिल्डअप करने की मदद करते हैं, राइट। तो यहां पर ये सिग्नेचर है। अच्छा, आप इस चार्ट पे आओ और इस चार्ट पे देखो कि ये जो सपोर्ट जोन था, राइट, यहां पर एक सपोर्ट जोन था, वी हैड अ सपोर्ट जोन ये, राइट, ये एक सपोर्ट जोन था। तो यहां पर ये हम लोगों ने इस स्विंग को हम लोगों ने एक्सटेंड किया तो ये सपोर्ट हुआ। अब यहां पर क्या है ऐसी चीज जो कि आपको बताएगी कि यहां पर इस सपोर्ट जोन पे जो स्मार्ट मनी है या जो बड़ा प्लेयर है, स्मार्ट मनी मतलब बड़ा प्लेयर, राइट, वो इंस्टीट्यूशन है या कोई भी है, DII FII कोई भी हो सकता है, वो यहां पर बाय कर रहा है, राइट, वो यहां पर बाय कर रहा है। क्या सिग्नेचर है, वो अगर बाय करेगा तो यहां पर क्या आएगी, डिमांड बनेगी, राइट। वो क्या सिग्नेचर है जो यहां पर बाय कर रहा है, डिमांड। लुक एट दिस पिन बार, इस स्ट्रॉन्ग पिन बार को देखो और उसके बाद फॉलोइंग 3-4 प्राइस एक्शन के कैंडल को देखो। आपको ये 3-4 प्राइस एक्शन के कैंडल क्या बता रहे हैं, व्हाट डू यू सी हियर, प्योर डिमांड, प्योर पावर, राइट। इन्फोसिस का शेयर है कौन, ये इन्फोसिस का स्टॉक है। इन्फोसिस के स्टॉक को, इतना हाई कैपिटलाइज स्टॉक, राइट, वन ऑफ द निफ्टी का टॉप कैपिटलाइजेशन स्टॉक्स में आता है, उसको इस तरह से बढ़ाना सिर्फ यही प्रभु कर सकते हैं जो कि है स्मार्ट मनी, आपके मेरे बस में है नहीं, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं एज ए टेक्निकल एनालिस्ट, हम लोग इनके सिग्नेचर जो हैं
वो पता कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट मूव को जो है ना प्ले कर सकते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है समझना कि यहां पर ये सिग्नेचर मौजूद है, यहां पर ये स्मार्ट मनी मौजूद है, यहां पर बायर मौजूद है, यहां पर ये स्मार्ट मनी बाई कर रही है जिससे डिमांड बन रहा है। तो ये सिग्नेचर है, वन ऑफ द सिग्नेचर्स, राइट। तो सपोर्ट लेवल पे प्राइस को रुकने के लिए क्या चाहिए? डिमांड। रेजिस्टेंस लेवल पे प्राइस को गिरने के लिए क्या चाहिए? सप्लाई। वो डिमांड सप्लाई कौन बनाता है? स्मार्ट मनी बनाता है। अब ये चीज अपने दिमाग में क्लैरिटी से आ गई। अब इसको अपने ट्रेडिंग में कैसे यूज करना है मैं आपको बताऊंगा। तो सप्लाई डिमांड जोन इज एक्चुअली दैट जोन वेयर ऑल द एक्शन हैपेंस, राइट। ये वही जोन है प्राइस पे जहां पर सारा जो है ना, जैसे हम बोलते हैं सारा ड्रामा जो है वो वहीं पर होता है, राइट। यानी कि इस जोन पे बहुत सारे सेलिंग ऑर्डर्स रहते हैं, इस जोन पे बहुत सारे बाइंग ऑर्डर होते हैं, राइट। लेकिन अब एक चीज बताओ, कई बार क्या आपने चार्ट पे देखा है कि अचानक में मिडिल ऑफ द ट्रेंड इस तरह के प्राइस एक्शन भी हो सकते हैं? क्या ये जरूरी है हर बार जो आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बनाते हो वहीं पर ये हो? नहीं। कई बार आप देखोगे कि एग्जिस्टिंग ट्रेंड के दौरान जहां पर आप कहीं पर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मार्क कर पा रहे हैं वहां से भी प्राइस जो है स्ट्रांगली ऊपर मूव कर जाती है। तो उस कंडीशन में आप वहां पर अपने आप को कैसे टाइम करोगे? तो डिमांड सप्लाई थ्रू आउट द ट्रेंड कहीं पर भी हो सकती है, जरूरी नहीं है सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया पे हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे होती है, वहां पर सिग्नेचर्स होते हैं। और ट्रेड हमें ना अगर ट्रेंड के दौरान करना है तो हम वो कैसे करेंगे ये हम देखेंगे, राइट। तो अब यहां पर देखो, ये वही पहला वाला चार्ट है, मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा हूं क्योंकि अपने को समझ में आए। तो ये वही पहले वाले चार्ट पे अगर आप देखो, यहां पर एक स्ट्रॉन्ग मूव था, हमने आपको क्या बोला? ये मूव कौन बनाता है? ये मूव बनाता है स्मार्ट मनी, राइट। स्मार्ट मनी जब बाई करता है तो इस तरह का मूव होता है। अब यहां पर देखो, इसके बाद यहां पर भी एक स्ट्रॉन्ग मूव आई, यहां पर भी एक स्ट्रॉन्ग मूव आई, दो स्ट्रॉन्ग मूव हम लोगों को बाद में मिली। तो इसका मतलब क्या, आपको क्या लगता है? यहां पर भी डिमांड थी, यहां पर भी बाइंग हुई, यहां पर भी स्मार्ट मनी आए, राइट। उसके बाद यहां पर बड़ी मूव आई, आपको क्या लगता है? यहां पर भी डिमांड थी, यहां पर भी बाइंग हुई और यहां पर भी स्मार्ट मनी आए, ऑफ कोर्स आए, है ना। तो सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि रेजिस्टेंस के पास ही आपको बाइंग मिले या सपोर्ट, रेजिस्टेंस के पास ही आपको सेलिंग मिले या सपोर्ट के पास ही आपको बाइंग मिले। ड्यूरिंग द ट्रेंड देयर आर सर्टेन सिग्नेचर्स, ऐसे ऐसे सिग्नेचर होते हैं जो कि हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं कि स्मार्ट मनी की प्रेजेंस ड्यूरिंग द ट्रेंड है और यहां से वो खरीद सकते हैं, राइट। एवरीथिंग इज इन प्रोबेबिलिटी, खरीद सकते हैं, मैंने इसीलिए बोला कि स्मार्ट मनी की प्रेजेंस हो सकती है और वो यहां पर अपना गेम बाय सेल कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर वो सिग्नेचर्स हमें कैसे खोजेंगे, हम आपको दिखाएंगे कैसे खोजेंगे। अब यहां पर आप देखो, वो सेम चार्ट है, एशियन पेंट का साथ चार्ट है जो हम लोगों ने पहले यूज किया था, आपको दिखाया था कि किस तरह से एक बड़ा मूव यहां पर आया था, राइट। आप देखो, और ये बड़े मूव के बाद यहां पर सेल ऑफ आई थी, राइट। तो ये सेल ऑफ होने के बाद आप देखो कि और कोई इमीडिएट रेजिस्टेंस तो यहां पर नहीं था, राइट। लेकिन उसके बाद यहां पर वापस एक स्ट्रांग मूव आई, तो इसका मतलब यहां पर भी कोई सप्लाई आई है ना, यहां पर भी सेलर आए हैं, यहां पर भी स्मार्ट मनी ने सेल किया है कि नहीं किया है? बोलो, हुआ है ना यहां पर सेल, तभी तो ऐसी मूव आई है। यहां तो की है, ऑफ कोर्स। ये जो परपेंडिकुलर मूव आपको मिलेगा, ये एक तरफा 1 2 3 मतलब ठाए 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 जिस तरह से गोली मारी गई है, उसके बाद कंसोलिडेशन, उसके बाद गुड। तो ये जो एरिया है इसको अपने को पहचानना है। ये जो एरिया है यहां पर हमको अपने आप को टाइम करना है, क्योंकि अगर स्मार्ट मनी को बेचना है तो वो इतने से तो खुश होगा नहीं। देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि वो इतने से तो खुश होगा नहीं, वो ज़्यादा खाएगा। तो हमें अपना जो फोकस है वो इस एरिया को खोजने में लगाना है, इस सप्लाई को खोजने में लगाना है, राइट। तो इस एरिया को जनरली बेस बोला जाता है और इस बेस की ना बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पहचानने की। हम आपके साथ आज एक कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ यहां पर हम आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि आप यहां पर इस पे अपने आप को टाइम कैसे कर सकते हो, राइट। तो अगर देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने पूरा प्रोग्राम बनाया है VSA, डिमांड सप्लाई, स्मार्ट मनी के ऊपर, राइट। तो अगर आप प्राइस एक्शन में एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हम बात करते हैं, फिर वहां पर हम डिमांड सप्लाई लेवल पे उस सपोर्ट रेजिस्टेंस को और रिफाइन करते हैं, और जब हम स्मार्ट मनी की बात करते हैं तो वो और भी रिफाइन हो जाता है। स्मार्ट मनी मतलब कि और भी रिफाइन।
तो आप जो अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को ना इन तीनों को यूज कर करके और भी रिफाइन कर सकते हो, वहां पर और भी जो है ना प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हो, राइट। तो वो प्रोग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर प्रोग्राम वो डिस्क्रिप्शन क्लिक करो, वहां पर जाके प्रोग्राम को देखो, वहां पर उसके ऑफरिंग्स रीड करो, और अगर आप संतुष्ट हो तो आप उसको एनरोल करो, राइट। तो ये हमें जैसे कि क्या देखना है, मैंने आपको कहा कि हमें देखना है कि किस तरह से हम मिडिल ऑफ द ट्रेंड जो है वो ये देखेंगे कि सप्लाई डिमांड कैसे बनती है और हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सप्लाई डिमांड फ्रेंड्स दो तरह के होते हैं, एक रिवर्सल होते हैं जो ट्रेंड को रिवर्स करते हैं, और एक कंटिन्यूशन। अब रिवर्स कैसे करते हैं, समझिए यहाँ पे प्राइस ऐसे ऊपर जा रही है और ये क्या किया, ट्रेंड को रिवर्स कर दिया, यहाँ पर सप्लाई आई, राइट, यहाँ पर और डिमांड नहीं आई, और एक होता है भाई ऐसे जा रहे, ये कंटिन्यू किया, ये ऊपर गया, राइट। तो यहाँ से ट्रेंड को रिवर्स नहीं किया, यहाँ से ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया। इसे सप्लाई डिमांड के कंसेप्ट में अलग अलग नाम दे दिया गया है, जैसे कि ड्रॉप बेस ड्रॉप, रैली बेस रैली, राइट, ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप। तो अलग अलग नाम दे दिया गया। नाम के चक्कर में मत जाइए, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको सीधा कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। मैंने बोला ना टेक्निकल में ज़्यादा टेक्निकल लेकर नहीं घुसेंगे, अपने ऐसे ही नॉर्मल जैसे ना चाय पे चर्चा वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यूएशन पे, जैसे कि आज हम कंटिन्यूएशन पैटर्न की बात करेंगे, राइट, तो रिवर्सल पैटर्न कभी और लेंगे। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न में जैसे कि ड्रॉप बेस ड्रॉप, यानी कि प्राइस ड्रॉप हुआ पहले, फिर बेस बनाया और फिर ड्रॉप हुआ, इसको बोलते हैं ड्रॉप बेस ड्रॉप, राइट। और एक और कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होगा, ठीक उसका उल्टा होगा, रैली बेस रैली, मतलब प्राइस रैली कर रही है, बढ़ रही है, फिर अपना बेस बना रही है यहाँ पर, फिर रैली कर रही है। तो अपना गोल क्या है, अपना गोल है इसको ढूंढना, इसको ढूंढना, राइट, ये बेस को ढूंढना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बेस से ही जो है कंटिन्यूएशन हो रही है। ये पहला पत्ता स्मार्ट मनी ने खोला, यहाँ पर अपना पहला पत्ता उन्होंने खोला, राइट, और ये दूसरा जो है पत्ते को हम गेस करने की कोशिश करेंगे। वो गेस करने की कैसे कोशिश करेंगे, बेस की क्वालिटी से या इस बेस पे ट्रेड करके हम गेस करने की कोशिश करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट दोनों जरूरी है, और मैं आपको दोनों बताऊंगा कि किस तरह से आप दोनों को पेपअप कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये होता है रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो अभी जो चार्ट मैंने आपको दिखाए थे, दोनों चार्ट जो दिखाए थे, उनमें ये फॉर्मेशन बन रहा है। मैं वापस आपको दिखा दूंगा। देखिए ये एशियन पेंट का वही चार्ट है। क्या है ये पहला वाला ड्रॉप हुआ, बहुत स्ट्रेंथ से प्राइस नीचे आई, फिर यहाँ पर ये बेस बना, राइट, और फिर यहाँ से ये वापस जो है वो ड्रॉप हुआ। तो ये कंटिन्यूएशन है, और हम जैसे क्या बोल रहे हैं कि ये जो है ये हमारा एक्शन एरिया है, राइट। यहाँ पर हम अपने आप को टाइम, जब पहले स्ट्रॉन्ग मूव के बाद, अब ये तो हमें जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पर तो हमें पता चल गया कि स्मार्ट मनी का प्रेजेंस है, तो यहाँ पर हम अपने आप को प्लेस करने की कोशिश करेंगे, राइट। वैसे देखिए वही SCL टेक्नोलॉजी का चार्ट है, और आप यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग मूव, राइट, रैली बेस रैली, फिर यहाँ पर देखो रैली बेस रैली, राइट। तो यहाँ पर ये जो है रैली बेस रैली है, और जैसे मैंने कहा कि पहला पत्ता स्मार्ट मनी ने अपना खोला, फिर यहाँ पर वो वापस बेस बनाते हैं और फिर यहाँ से प्राइस को वापस मूव करते हैं। तो हमारा गोल ये है, हमारा गोल यहाँ पर इस एरिया को पहचानना है, इस एरिया की क्वालिटी कंट्रोल करनी है, और इस एरिया पे फिर हमें अपनी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करनी है, और फिर यहाँ पर राइट रिस्क मैनेजमेंट करके हमें यहाँ पर अपना एक्शन लेना है, राइट। तो ये जो चीज़ है ये हमें देखना है। तो जैसे हमने कहा कि आज हम आपके साथ कंटिन्यूएशन पैटर्न डिस्कस करेंगे, और ट्रेडिंग द बेस, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है जहाँ पर हम ट्रेडिंग द बेस, मतलब कि भाई ड्रॉप बेस ड्रॉप, रैली बेस रैली। तो ये जो बेस है इसको हम आज ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो बेस देखिए क्यों, क्योंकि बेस ही भैया यहीं पर अपॉर्चुनिटी है, बेस ही अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहीं पर कंसोलिडेशन हो रही है, और यहीं पर प्राइस एक बार मूव करने के बाद सांस ले रही है, ब्रीद कर रही है, राइट। तो हमें बेस को पहचानना है, और ये बेस जो है हमें राइट टाइमिंग देता है, बेस जो है हमें राइट टाइमिंग देता है अपने ट्रेंड में एंटर होने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें ये बेस बनने से पहले बेस को आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये पहला रैली हुआ और यहां बेस हुआ, राइट। अब हमें पता है कि अगर यहां पर स्मार्ट मनी है, यहां पर जेन्युइन बाइंग है, तो ये रैली बेस और हमें यहां पर रैली मिल सकती है, राइट। तो अगर आप जितनी एक्यूरेसी से, जितनी अच्छी तरह से इस बेस को रिकॉग्नाइज करोगे, आइडेंटिफाई करोगे,
आपकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी, आपके ट्रेड की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी उतनी ही अच्छी होगी। तो हमारा मैक्सिमम फोकस रहेगा कि इस बेस को हम किस तरह से बेटर आइडेंटिफिकेशन करें। मैंने कहा कि 4-5 तरीके होते हैं इस बेस को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करने के। और जनरली क्या होता है ना, इस बेस से भाई प्राइस ब्रेकआउट होगा तो हम ट्रेड करेंगे और इस बेस के नीचे ही स्टॉप लॉस लगाएंगे। देखिए ये बेस है ना, हमें सब कुछ दे रहा है, हमें एंट्री का भी तरीका दे रहा है, हमें स्टॉप लॉस का भी तरीका दे रहा है। तो ये बेस से हम एंट्री भी कर सकते हैं, बेस से रिस्क मैनेजमेंट स्टॉप लॉस भी कर सकते हैं। तो ये बेस में ही जो है ना सार है, असल जो मसाला है इस बेस में ही छुपा है, राइट। तो आप यहाँ पर देखो, जैसे मैंने आपको पिछले चार्ट पे भी दिखाया कि भाई यहाँ पर ये टाटा मोटर्स का चार्ट है, राइट। और यहाँ पर आप देखो कि ये जैसे ही ये ड्रॉप हुआ, यहाँ बेस हुआ। अब अपने को मैक्सिमम, जैसे कि हम जानते हैं, अपने को पता है या अपने को मालूम है कि देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि अगर स्मार्ट मनी है तो ये वाला पैटर्न बनेगा, ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो अब यहाँ पर जैसे ही ये बेस बने, आपको क्या करना है, आपको अपना टाइम फ्रेम, एक टाइम फ्रेम नीचे चले जाना है। एक टाइम फ्रेम नीचे क्यों चले जाना है, आप अपनी एंट्री जो है बेटर टाइम कर पाओगे। नहीं तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डेली टाइम फ्रेम पे, जो टाइम फ्रेम है सेम टाइम फ्रेम पे करो। लेकिन अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे हो तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अर्ली टाइम फ्रेम पे आते हो, एक टाइम फ्रेम नीचे, तो आप अपनी एंट्री जो है वो बेटर प्लेस कर पाओगे। तो देखिए जैसे कि हमें डेली टाइम फ्रेम से 60 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ गए, और यहाँ पर देखिए 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब यहाँ पर दो चीज हो सकती है, राइट। नंबर 1, पहला चीज तो ये हो सकता है कि इस बेस को डायरेक्टली तोड़ के प्राइस नीचे निकल जाए, ठीक है। और दूसरा हो सकता है इस बेस को तोड़े, वापस रीटेस्ट करें और वापस नीचे जाए। तो हम क्या करेंगे ना, हम ये दोनों केसेस के फायदा उठाएंगे। कई बार क्या होगा कि एकदम तोड़ के नीचे निकल जाएगा, रीटेस्ट होगा ही नहीं, तो आप बोलोगे सर रीटेस्ट हुआ नहीं, हमारी अपॉर्चुनिटी छूट गई। तो हम क्या करेंगे, आधा यहाँ ले लेंगे, ब्रेकआउट पे ही ले लेंगे, ठीक है, आधा। अगर अपने को 2 लॉट शॉर्ट करने हैं, या अपने को 2 लॉट शॉर्ट करने हैं, तो 1 लॉट अपने ब्रेकआउट पे ले लेंगे और 1 लॉट अपने रीटेस्ट पे ले लेंगे। तो अपने आधा यहाँ ले लेंगे, आधा यहाँ ले लेंगे, ठीक है, एकदम चंगा, कुछ कंफ्यूजन नहीं। एक टाइम फ्रेम नीचे इस बेस को हम लोगों ने मार्क किया, वी आर गेटिंग रेडी, ब्रेकआउट पे आधा, रीटेस्ट पे आधा। रीटेस्ट नहीं हुआ तो सर कोई बात नहीं, राइट, आधे में संतुष्टि, नेक्स्ट ट्रेड में लेंगे, हड़बड़ी नहीं है, मार्केट कहीं नहीं जाने का है, ट्रेंड कहीं नहीं जाने का है, सिस्टम कहीं नहीं जाने का है। लेकिन आपकी गलती से पैसे एक बार गए तो वो नहीं आने का है। मार्केट एक बार हजम कर जाता है ना तो वापस नहीं देता है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखने का है। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट, अब इसे मैंने जूम कर दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया, तो देखो यहाँ पर हमें मिल गया ब्रेकडाउन। इस बेस से प्राइस हुई ब्रेकडाउन, और हम क्या करेंगे, इस बेस के ठीक ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, ये पूरा बेस है ना, इसके थोड़ा सा ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, राइट। करीबन बहुत छोटा, अगर आप डेली चार्ट पे या क्योंकि बेस जो होते हैं ना जनरली छोटे होते हैं, तो ये जो स्टॉप लॉस है ना जनरली 3 से 5% के बीच के ही रहेंगे, उससे ज़्यादा जनरली ये स्टॉप लॉस होंगे नहीं, राइट। तो 3 से 5% का ये स्टॉप लॉस आपका होगा। और उसके बाद हम यही कोशिश करेंगे अपना प्रॉफिट पहला भाई 2:1 पे, 2:1 के रिवॉर्ड रिस्क रेशियो पे अपना पहला प्रॉफिट निकाल रहे हैं। और यहाँ पर देखो भगवान की दया से आपको रिटेस्ट भी मिल गई, भगवान ने दूसरा मौका भी दे दिया, राइट भाई। अगर आप सीधी बात है, देखिए जब हम एंड्रू कार्डवेल से सीखते थे ना, मेंटरशिप जब हम लेते थे उनसे RSI की, तो हमेशा वो एक बात हमसे कहते थे कि है ना, लक जो होता है ना, लक क्या होता है, लक इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो आप लकी कब होते हो, जब आप प्रिपेयर्ड होते हो, राइट, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, देन यू बिकम लकी। तो लक उसी को बोला जाता है। तो यहां पर देखिए आपको प्रिपेयर्ड हैं आप कि पहले आधा ले लेंगे, रीटेस्ट पे आधा ले लेंगे, तो आप लकी हो गए, क्योंकि भाई आप प्रिपेयर्ड थे, आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपने अपॉर्चुनिटी ली, दैट्स व्हाई यू गॉट लकी, राइट। तो यहां पर देखिए ब्रेकआउट हो गए, रीटेस्ट, नाउ अपने को इस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करना, अपना पूरा पोजीशन आ गया। यहां पर देखिए 2:1, जैसे मैंने कहा 2:1 में अपना प्रॉफिट बुक कर लो। और एक कारण है इसके बुक करने का, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, राइट। और उसके बाद देखो यहां पर और नीचे आया 3:1 या 4:1, तो भाई और बुक कर लो, राइट। यहां पर क्यों बुक कर रहे हैं मैं बताऊंगा, एक कारण है यहां पर, राइट। तो ये ऐसे आप इस ट्रेड को करोगे, इस तरह से आप जो है वो ट्रेड का, देखिए क्या कारण था, थोड़ा सा लेफ्ट, राइट, थोड़ा सा नजर अगर आप लेफ्ट की तरफ घुमाओ चार्ट पे, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन्स था,
कैसे डिमांड जोन था? अब डिमांड जोन का मतलब क्या है? मैंने क्या कहा कि जहां से प्राइस बहुत स्पीड में ऊपर चली है, राइट? तो यहां से देखो प्राइस कितनी स्पीड में ऊपर गई थी, यहां से देखो, इस जगह से देखो प्राइस कितनी स्पीड में ऊपर गई थी। बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, और इतनी स्पीड में प्राइस को कौन ऊपर लेके जा सकता है? मैं बार बार बोलता हूं, ना आपके गुर्दे में दम है, ना मेरे गुर्दे में दम है। ये उसी का दम है जिसके पास अरबों खरबों या उससे भी ज़्यादा रुपए हैं, जो कि स्टॉक के प्राइस को मूव कर सकता है, और इस तरह की मूवमेंट वही लेके आ सकता है। तो यहाँ पर डिमांड जोन है, तो यहाँ पर हम अपनी प्रॉफिट जो है बुक कर लेंगे, क्योंकि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि डिमांड जोन से क्या होता है कि बाइंग आ जाए और प्राइस ऊपर की तरफ चली जाए, राइट? तो आप इस तरह से अपने प्रॉफिट्स को इन प्लेसेस पे बुक कर लोगे, ऑलराइट? तो देखिए ये हमारा मास्टर ट्रेडर का एक टेम्पलेट है, जो टेम्पलेट हम यूज़ करते हैं अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में। वही ट्रेड, सेम ट्रेड देखो, आपको यहाँ पर ये सिग्नल मिल जाता है स्मार्ट मनी का कि भाई यहाँ पर स्मार्ट मनी ने अपना गेम खेला। यहाँ पर देखो स्मार्ट मनी का वॉल्यूम पे सिग्नल आ गया। तो ये वही ट्रेड है टाटा मोटर वाला जो अभी हम पीछे देख रहे थे। तो देखो पीछे अगर आप देख रहे थे कहीं पर आप किस तरह से अपने आप को प्रॉपरली टाइम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर इधर में यहाँ पर टाइम हुआ, ये प्राइस ऊपर जाके समवेयर यहाँ पर जो है ये ट्रेड टाइम हुआ, जहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल गया कि ये स्मार्ट मनी यहाँ पर है। तो ये जो टेम्पलेट है ये हमारे स्मार्ट मनी में बोल रहा हूँ, मेंटरशिप जो प्रोग्राम है, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है, उसमें अगर आप करते हो एनरोल तो आपको ये टेम्पलेट हम अवेलेबल कराते हैं। इसमें पूरा आप देखोगे यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी, मैक्सिमम स्टॉप लॉस, यहाँ पर देखिए ट्रेंड जो है आपको पता चल जाता है। पीछे बैकग्राउंड में जो ट्रेंड है वो रेड हो गई है, ग्रीन में मतलब अप ट्रेंड है, और बाकी यहाँ पर वॉल्यूम्स में बहुत सिग्नेचर जो है सब पता देखिए। यहाँ पर ये स्मार्ट मनी की बाइंग जो सिग्नेचर है वो आ जाती है। तो ये हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में अवेलेबल होता है। अब आपसे एक एक्सरसाइज में करवाना चाहता हूँ, अभी भी बहुत चीज़ बाकी है, इंटरेस्टिंग चीज़ बाकी है, बहुत इंटरेस्टिंग और मेन चीज़ अभी आपसे बाकी है। ये एक्सरसाइज आप मेरे लिए करो कि ये चार्ट पे ये वीडियो को पॉज करो, पॉज करके थोड़ा सा कोशिश करो इस चार्ट पे डिमांड लेवल्स ड्रॉ करने के। पहले तो ये खोजो कि इस चार्ट पे स्मार्ट मनी कहाँ कहाँ पर आ सकता है, राइट? और कहाँ कहाँ पर आपको यहाँ पर चार्ट पे स्मार्ट मनी के सिग्नेचर्स दिख रहे हैं। नंबर 2, उन जगह पर आप वो लाइन बनाने की कोशिश करो। नंबर 3, उन पे कैसे ट्रेड करोगे ये करने की कोशिश करो। फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि आपने क्या मार्क किया होगा और हमारा क्या इन्फ्रेंस है, कहाँ आप गलती कर रहे हो, ये आपकी गलती सुधारेंगे, राइट? एक और फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन कि अगर आपको ये PDF चाहिए तो एक हमारी जो कम्युनिटी है, व्हाट्सएप की कम्युनिटी, उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वो कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। और कम्युनिटी में मैं लिंक डाल देता हूँ, जनरली जब ये वीडियो रिलीज़ होती है उसके 1-2 दिन बाद मैं लिंक डाल देता हूँ, और उस लिंक से जाकर आप जो है PDF डाउनलोड कर सकते हो। ये पूरी प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी, राइट? तो यहाँ पर आप देखो, मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से आप में से बहुत लोगों ने ये 3 लेवल्स मार्क किए होंगे, राइट? ये 3 लेवल्स मार्क किए होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मूवमेंट है, राइट? आपको यहाँ पर भी बहुत स्ट्रांग मूवमेंट दिखी होगी, आपको यहाँ पर भी बहुत स्ट्रांग मूवमेंट दिखी होगी। आपने 3 लेवल यहाँ पर मार्क किए होंगे। इन्फ्रेंस, यहाँ पर अगर आपने इसको मार्क किया तो सही है, अगर आपने इसको मार्क किया तो सही है, और अगर आपने इसको मार्क किया, इस लेवल को मार्क किया, तो ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? इसका कारण देखो, यहां से प्राइस, मैंने क्या बोला था, बेस बनना चाहिए, बेस। यहां से प्राइस स्पीड में ऊपर जाती है साइडवेज, फिर यहां पर बाइंग आती है, फिर मूव करती है ऊपर, रैली बेस रैली। यहां पर क्या है, ये बेस बन रही है। देखो यहां पर क्या हो रहा है, प्राइस तो करेक्ट कर रही है, प्राइस तो करेक्ट कर गई, इस रैली को करेक्ट कर देती है, तो यहां पर बेस नहीं बना, ऑलराइट? अब यहां से देखो स्ट्रॉन्ग मूव यहां पर आई, और यहां पर देखो 2 दिन के लिए प्राइस रुकती है, तो ये है राइट बेस। आपने इसको मार्क किया, अब देखो प्राइस यहां पर आके वापस आई और यहां से प्राइस वापस ऊपर गई, ठीक है? तो अगर आपने, देखो मैं पहले बोलता हूं आपको, इसीलिए देखिए गाइडेंस मेंटरशिप की जरूरत होती है, इसीलिए एक प्रोफेशनल प्रोग्राम को अप्रोच करना पड़ता है। दिस इज द रीज़न, और कुछ नहीं है। वैसे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस होते हैं, बहुत सारे मटेरियल फ्री में मिलते हैं, लेकिन जो हैंड होल्डिंग होती है ना, इसी को बोला जाता है, ऑलराइट? तो यहाँ पर आप देखो कि ये गलत किस लिए हो गया, इसलिए आप गलत हो गए कि यहाँ पर जो प्राइस है ना, ये बेस नहीं बनी, ये ऑलमोस्ट इस पूरे मूव को रिट्रेस कर रही है। बेस का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग मूव के बाद प्राइस साइडवेज रुके फिर मूव करे, साइडवेज रुके फिर मूव करे, जो कि हमको यहाँ देखने को मिला और यहाँ पर देखने को मिला। ये तो और भी स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट? ये स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है?
इसमें और कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैंने बोला ना कि बेसिस के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो 1 2 3 4 5 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। तो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ऑफकोर्स धीरे धीरे कैपेबिलिटीज़ आपकी डेवलप हो जाएगी, राइट। तो अब ये जो है राइट है, आप देखो। और अगर आप इन जगह पर ट्रेड लेते तो आपका ट्रेड भी सक्सेसफुल होता है। यहाँ से अगर आप ट्रेड लेते ये बेस बना के और यहाँ पर आप ट्रेड लेते इस बेस पे, तो आपका ट्रेड जो है वो प्रॉपर्ली सक्सेसफुल होता। और ये हमारा टेम्पलेट है मास्टर ट्रेडर का। देखिए यहाँ पर ये ऑलरेडी बता देता है कि स्मार्ट मनी ने यहाँ पर जो है ऑर्डर पंच किए हैं, और उसके बाद जो है आप अपना बेस वगैरह जो है बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, राइट। यहाँ बेस बनाओ, ये बेस बना, ये बेस बना, ओके। तो ये मास्टर ट्रेडर के साथ आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको एपिसोड में लर्निंग मिली है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने सुझाव विचार नीचे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, क्योंकि उसी से हमें आइडिया लगता है कि आपके लिए क्या मटेरियल हम लेके आए और आपको किस तरह से हम हेल्प करें। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।